चलो बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग देखें भाई डीसी क्या है और एसी क्या है। डीसी और एसी के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद आपको अंतर लिखवा देंगे। जब आपको अंतर लिखवा देंगे ना तो आप लोग ना समझ जाइएगा कि डीसी और एसी होता क्या है ना भाई मेरे। तो अब आते हैं बाबू हम लोग डीसी क्या है और एसी क्या है समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिश धारा क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि दिश धारा को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करेंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करेंट। डायरेक्ट हो गया ना। देखिए डायरेक्ट करंट का एक खासियत है, उसमें जो धारा प्रवाहित होती है ना उसकी एक ही दिशा होती है, इसमें अलग अलग दिशाएं नहीं होती है, मतलब दिशा का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें एक ही तरफ दिशा होती है सीधी रेखा में, है ना। ये कभी भी देखिए बाबू ध्यान दो बस ना, इसमें जो दिशाएं हैं कभी मुड़ती नहीं है। कैसे जाती हैं? सीधी जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जिस परिपथ में धारा सीधी रेखा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? दिश धारा। जिस परिपथ में उसे क्या कहते हैं? दिश धारा कहते हैं, है ना। देखिए इसमें जो करंट होती है जाती है एकदम सीधी रेखा में फ्लो होती है। समझ गए? एकदम सीधी रेखा में आप कह सकते हैं धारा आई सीधी रेखा में एकदम जाती है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड, इसके बारे में बताएंगे। अंतर जब बताएंगे तो बताएंगे कि जो डीसी होता है, आप डीसी जानते होंगे, जो बैटरी में ऊर्जा स्टोर होता है वो कौन सा होता है? डीसी होता है। जो मोबाइल में स्टोर होता है बैटरी में वो कौन सी रहता है? डीसी, है ना। इसमें डीसी बस में रखा बता रहे हैं आप लोग को। जितना बैटरी है आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज छोटा मोटा है उसमें क्या होता है? सेल होता है, और उस सेल में क्या कौन सा ऊर्जा होता है? डीसी होता है, दिष्ट धारा, है ना। उसमें डीसी भरा होता है। ये लाइन है, बल्ब है, ये बल्ब कौन सी धारा से जल रहा है? एसी है ना। इसको बोलेंगे अल्टरनेटिव करेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, लिखते हैं कौन धारा बाबू? प्रत्यावर्ती हंसी ना बाबू, अल्टरनेटिव करेंट, है ना बाबू। अल्टरनेटिव करेंट, इसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बाबू? इंग्लिश में अल्टरनेटिव करेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं? दिश धारा। और संक्षेप में क्या कहते हैं? एसी। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? इसे संक्षेप में डीसी कहते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ से इसे, है ना। हम देखिए अगर संक्षेप में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जिस परिपथ में धारा, है ना, सीधी रेखा और विपरीत दिशा, सीधी दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों तरफ जाती है, चाहे दिशाओं में परिवर्तन होता है, जिस धारा में, जिस परिपथ में धारा का परिवर्तन होता है, धारा की दिशाओं का परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं दिष्ट धारा, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा। जिस परिपथ में धारा का दिशा अलग अलग जगह होती है उसे कहते हैं कुछ ही प्रत्यावर्ती धारा। हम लिख सकते हैं, बाकी आपके हिसाब से देते हैं, मटेरियल के हिसाब से, है ना बाबू। बोलिए। बारी बारी होती है।
इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? देखिए, इसमें देखिए समझिए करंट कैसे जाता है। ये करंट है, ठीक है। इस पर सुनिए करंट जाता कैसे है, यहाँ से निकल कैसे है, ऐसे वेव बनाता है ना, वेव कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इसके ना मैंने कहने का मतलब है कि इसका जो बनता है ग्राफ बनता है कैसा टेढ़ी मेढ़ी ग्राफ बनता है इसका, है ना। इसका ग्राफ कैसा बनता है सीधा, इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनता है ना। वो ऐसे बोला अगर डीपली जाएगा ना, डीपली में बोला जाता है कि 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज तक वो उसका दिशा मुड़ता है। 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, वो आपको नहीं जानना है, बस कैसे समझिए कि अल्टरनेटिव करंट की दिशाएं है ना विपरीत होती है, और एक दिशा और विपरीत दोनों तरफ होती है, इसकी एक ही तरफ होती है खाली, है ना। माने इधर से आता नहीं है। जैसे आप बताइए बैटरी में चला गया, कोई करंट जा रहा है तो उधर से आएगा थोड़े, नहीं वो तो जाइए रहा है, डीसी भर जाएगा जा करके। डीसी बहुत तगड़ा मारता है लाइन, जो चलता है ना आपका थी जो ट्रेन चलता है वो डीसी ले चलता है, ट्रेन जो ट्रेन चलता है ना डीसी चलता है, क्योंकि उसमें ना कभी कम मतलब कभी थोड़ा बहुत इधर नहीं होता, उसमें करंट कहीं फ्लो, उसमें एक ही तरफ दिशा बहता है जाता है, इसीलिए वो ट्रेन में डीसी का उपयोग करते हैं हम लोग। खैर हम बता देंगे आप लोग को अंतर में क्या है किसे है। डीसी में बताएंगे आप लोग को कि जो एसी होता है बाबू, एसी अलग अलग दिशा में प्रभावित होती है और डीसी एक ही दिशा में प्रभावित होती है। एसी को उत्पादन के लिए अल्टरनेटिव लगाते हैं, अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटर आता है आपका। और डीसी को बनाने के लिए आपका क्या आता है, डीसी जनरेटर आता है या फिर डायनेमो आता है ना। इसको बताते हैं जस्ट आपको, दोनों अंतर लिख देंगे पूरा, है ना। पहले इसको आप लोग उतारिए तो बढ़िया से पहले दादी बाबू। अब हम देख लेते हैं भाई मेरे, ध्यान से सुनिए। एसी और डीसी में, एसी और डीसी में अंतर है ना, एसी और डीसी में अंतर। एसी को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत आप सभी को? बैठो बाबू जल्दी, कहाँ चला जाता है तू लोग। देखिए एसी जो होती है बाबू, डीसी समझ पहले, डीसी डीसी जो होती है एक ही दिशा में बहती है बाबू। इसकी दिशाएं किधर होती है, एक ही दिशा में होती है। पहला एकदम छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। या अलग अलग, शांति ले बैठ। फिर बता बाबू, यह सीधी रेखा बहती है, टेढ़ी जिग जैग। यह क्या करता है बाबू, डीसी का उत्पादन किसे होता है, डायनेमो या डीसी जनरेटर से होता है, ठीक है। का उत्पादन डीसी जनरेटर, जनरेटर या इससे पर इसको समझिए, यही समझने वाली चीज़ है। देखो डीसी का उत्पादन क्या लिखे, डीसी का उत्पादन डीसी जनरेटर या डायनेमो, डायनेमो को ही कहते हैं डीसी जनरेटर, या मतलब क्या होता है दोनों में से एक ही। डीसी जनरेटर को ही कहते हैं डायनेमो। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे। किसने किया था, माइकल फैराडे। तो जो डायनेमो होता है, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी देखिएगा, ठीक है, उसमें क्या रहता है, डायनेमो होता है। डायनेमो का काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना। बैटरी को क्या चाहिए, डीसी चाहिए, सही ना डीसी। तो डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, डीसी में कौन बदलता है, डायनेमो, समझे। देखिए तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, हम होता क्या है, हम पहले गाड़ी की लेते हैं एग्जांपल। आप गाड़ी में क्या करते हैं, सेल्फ मारते हैं, अरे देते ना चाबी से घुमाते हैं, सेल्फ मारते हैं। तो जो बैटरी कनेक्शन होता है, बैटरी वो क्या करता है, बैटरी उसको देता है, देता है डायनेमो को।
ठीक है। डायनेमो को नहीं देता है, उसके साथ लगा रहता है मोटर एगो लगा रहता है ना। तो जब सेल्फ मारिएगा तो जो बैटरी से लेने जाएगा लाइन में, तो वो मोटरवा को नचाएगा इसे। जो लाइन जाएगा एथी से बैटरी से मोटर को नचाने के लिए, तो मोटर जाके नाचेगा एक दो बारी, बस नाचेगा ना। तो जो उसका जो पट्टा होता है ना, जैसे मान लो कैसे एक मान लो ये मोटर का हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका डायनेमो का चक्का हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया चक्का? डायनेमो का हो गया ना, दांता लिखा रहता है उस पर, है ना। ये किसका हो गया? मोटर का हो गया। इस मोटर में किसका कनेक्शन दिया रहता है? बैटरी का। बैटरी जब रहेगा ना, तब जब गाड़ी चालू कीजिएगा तब बैटरी इसको घुमाएगा, मोटर घुमाएगा इसको। इस पर क्या रहता है? पट्टा। क्या रहता है? पट्टा रहता है। जब इसको घुमाएगा तो ये भी घूमेगा, नहीं घूमेगा ये? हम जब इसको घुमाएंगे, ये मोटर घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा। जब एक ये घूमेगा ना, तो जब ये भी घूमेगा। जब एक बार ये घूम गया, जब एक बार घूम गया तो उल्टा पता है क्या देता है? ये उल्टा देने लगता है डीसी। एक बार नचा दीजिए डायनामो को तो क्या देने लगता है? डीसी। खुद से घूमने लगता है, खुद से पकड़ लेगा, वो स्टार्ट खुद से हो जाएगा। और खुद स्टार्ट होने के बाद अब उल्टा पता है क्या देगा? ये डीसी देगा। डीसी किसको देगा? बैटरी को देगा। बैटरी चार्ज होते रहेगा, वो गाड़ी चल रहा है आपका। अब गाड़ी जो है ना आपका बैटरी पर नहीं चल रहा है, समझ रहे ना आप? तो पेट्रोल पर चल रहा है गाड़ी आपका, लेकिन अब चार्जिंग हो रहा है उसका। खाली सेल्फ मारने के लिए बैटरी की जरूरत है, क्योंकि तगड़ा चाहिए। क्योंकि देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगा जब से उसको डीसी नहीं मिलेगा ना। बैटरी में क्या होता है? डीसी होता है। सेल्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए डीसी, एसी से कभी नहीं चलेगा गाड़ी, कभी एसी ले चालू नहीं होगा, क्योंकि झटका डीसी में ज़्यादा रहता है, वो झटका मारता है। बस एक बार नचा देगा इसको ना, तो स्टार्ट हो गया पूरा। इधर से लगेगा, इसको भी नचाएगा, ठीक। इसमें से क्या निकलेगा? डीसी निकलेगा वायर। इसके पीछे लगा दो बल्ब जलने लगेगा। अब इसे देखते नहीं हैं आप लोग? नॉर्मली अगर मोटर को चलाता है घर पे, इसे लगा के मोटर को घुमाइएगा। अच्छा देखिएगा, साइकिल पहले साइकिल पे लगाता था मोटर, है ना। ऐसे पर रिंगवा पे लगा दो इसे मोटर, आ साइकिल में लगा दो कुछ बल्ब लगा दो, साइकिल चलाइएगा, मोटर घूमेगा, उधर से आपका बल्ब जलेगा। देखो ऐसा कभी नहीं कि हम लोग किए हैं। साइकिल में छोटा थे तो हम लोग मोटर वाला नहीं होता है, हम निकाल के बस लगा देते थे। जब तक पैडल मारिएगा, जब तक रिंग घूमेगा, तब तक क्या जलेगा? लाइट। यानी उल्टा देने लगता है, डीसी देने लगता है। तो अब बताइए, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है आपको? डीसी का जरूरत पड़ता है। अब तो डीसी तो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि स्टार्ट किए तो खुद बैटरी खाया होगा ना जी। अब बार बार कीजिएगा, चालू कीजिएगा तो बैटरी तो डाउन हो जाएगा, तो कोई ना कोई चार्ज करने वाला होगा ना जी। तो बताइए बैटरी चार्ज कौन करता है? डायनेमो करता है। डायनेमो उल्टा देने लगता है करेंट। कौन करेंट? डीसी। और डीसी कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? बैटरी में। बैटरी में चार्ज होता है, हमेशा चार्जर रहता है एकदम। समझ गए हम क्या बता रहे हैं? तो जो डायनेमो होता है, डायनेमो को क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर। क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर, या फिर डायनेमो कहिए इसको, है ना। तो डीसी का उत्पादन डीसी जनरेटर या डायनेमो से होता है। एक बार चालू कर दिए, दोबारा डीसी बनाते रहेगा वो आपका। समझे आप लोग? अब ध्यान दीजिए कि जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर, उसमें होता क्या है? डायनेमो में कुछ ना कुछ होगा ना। उसमें होता है कम्यूटेटर, है ना बाबू। क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। वो कम्यूटेटर कहाँ रहता है पता है? वो जनरेटर के अंदर रहता है, वो डायनेमो के अंदर रहता है। उसका काम क्या है? डीसी को बनाना। समझे? कम्यूटेटर कहाँ रहता है? डायनेमो के अंदर रहता है, समझे? वो क्या करता है ना, डीसी बनाता है। वो डीसी निकालता है, आपका बाहर निकालेगा। और डीसी आदमी कहाँ लगा लेता है? उसको रख लेता है बैटरी या मोटर लगा के, ले चार्ज होता रहा। बात समझ क्या बता रहे हैं? डायनेमो कोई ना कुछ चीज़ होगा, उसमें क्या होता है? कम्यूटेटर। समझे बात ना बाबू? इसमें क्या रहता है? डायनेमो में क्या रहता है? कमू अच्छा देखो, जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको दाएं हस्त का नियम, मेंडलीफ का, बाएं हस्त का नियम से पढ़ाएंगे आगे आप लोग को, बताएंगे ना। और ऐसे सिखाएंगे ना। एफबीआई जब सिखाएंगे आप लोग को, तो उसमें बताएंगे कि कोई भी मोटर होता है, मोटर देखिएगा, अब जनरेटर होता है, जो गांव में जनरेटर होता है, वो लाइन कैसे आता है? आपका पेट्रोल डालने से लाइन आता है? नहीं आता है वो। आप पहले क्या करते हैं? वो अल्टरनेटर को चलाते हैं, आप घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है? वो कुंडली घुमा रहे हैं। कुंडली किससे कहते हैं? जिस पे तार लपेटा होता है ना, उसे कुंडली बोलते हैं। जिस पे तार लपेट दीजिए पूरा, वो क्या बन गया? कुंडली हो गया। उस कुंडली को पूरा घुमाइए। अब कुंडली पता है कहाँ रहता है? वो कुंडली जो रहता है, वो रहता है आपका चुंबक के साइड बीच में रहता है। वो कोई भी मोटर का तोड़िएगा आप, मोटर को, कोई भी नॉर्मल मोटर को देखिएगा, उसमें पक्का चुंबक होता है, साइड चिपका रहता है। समझ गए? और जो बीच में क्या रहता है? कुंडली होता है। कुंडली को आप घुमा दीजिए बढ़िया से, समझ गए? और जब चुंबक के बीच में कुंडली या कुंडली घुमाइएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो उसमें आपका लाइन बताने लगा, डीसी बन जाएगा वो। अब डीसी बने चाहे एसी बने,
समझे? उसमें करंट कैसे बनता है? जब से चुंबक नहीं रहेगा तो करंट बनबे नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग, जब चुंबकीय पढ़ेंगे, इसका अगला चैप्टर क्या है? चुंबकीय है ना? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अगला चैप्टर आप लोग का है, 5वां चैप्टर यही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बताएंगे उसमें कि जो कुंडली होता है, कुंडली के नचाने से, जब कुंडली नाचता है तो क्या बने, एक बार नचा दीजिए कस के, वो परमानेंट अल्टरनेटिव घूमने लगेगा वो। तो यही क्या होता है, एथी में होता है, इसमें होता है, डायनेमो में होता है। डायनेमो में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है, ठीक है? डायनेमो में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। इस कम्यूटेटर को, अब ध्यान दीजिए, इस कम्यूटेटर को कौन नचाता है पता है? इसको नचाने वाला एक मोटर होता है, उस मोटर को नचाता है बैटरी नचाता है। इसको नचाएगा बैटरी, ये नचाएगा इसको। इसमें क्या है? चुंबकीय है, कुंडली है। कुंडली नाचेगा ना, एक बार नाच गया तो पूरा नाचते रहेगा, घूमते रहेगा, और घूमने के बाद क्या बनाता है आपका? डीसी बनाता है। तो बताइए डायनेमो के अंदर क्या रहता है बाबू? कम्यूटेटर। समझे आप लोग बात को? डायनेमो एक बड़ा मशीन होता है, अगर रहता डिजिटल बोर्ड तो आप लोग को दिखा देते, नहीं है तो कहाँ से दिखाएं? बात समझे? होगा, जब होगा जरूर फ्यूचर में। तो ये होता है डायनेमो। तो आप जानेंगे बाबू, बताइए डीसी उत्पादन करने का तरीका कहिए डायनेमो से, है ना? आगे बढ़े, अब बताइए एसी उत्पादन करने का तरीका। एसी का उत्पादन, एसी जनरेटर, एसी का उत्पादन, एसी जनरेटर। आपके जो गांव में लगता है जनरेटर, कौन जनरेटर है? एसी जनरेटर है। समझ गए? जो आपके गांव में लगता है जनरेटर, कैसा जनरेटर है? एसी जनरेटर है। उसमें रहता है कोई चीज, अल्टरनेटर। क्या होता है? अल्टरनेटर होता है। उसमें अल्टरनेटर होता है, समझ गए? एक बार जब आप पूरा हैंडल घुमाते हैं उसको, एक बार जब पकड़ लेगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगा वो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? स्टार्ट रहेगा वो। होता है कि ना होता है? उसमें भी देखिएगा, जो आगे रहता है ना मुंडा, आगे जो मुंडा रहता है उसमें होता है चुंबक। जहाँ आप नचाते ही मतलब कि जहाँ नचा रहे हैं वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पर कुछ चक्का दिखाई देगा ना, जो नाचता है, देखे ना आप लोग? लेकिन आगे देखिए पूरा एथी लग रहा है, उसमें तार निकल रहा था, उसी में से आगे होता है मेन आपका चुंबक वाला। तो जो गांव में होता है, बदमाशी काहे कर रहा है? बदमाशी काहे कर रहा है रे? बैठ शांति बैठ, रखेंगे। सुनिए हम क्या बता रहे हैं। तो जो आपके गांव में होता है एसी जनरेटर, समझ गए ना आप लोग? गांव में क्या होता है, जो लगता है आपके शादी ब्याह में क्या होता है? एसी जनरेटर लगता है। लेकिन जो ये सब रहता है ना, ये सब गाड़ी घोड़ा में रहता है, समझ गए ना? ये कहाँ रहता है आपका, जो है ना गांव घर में जो शादी ब्याह में लगता है, मोटर कौन होता है? एसी जनरेटर होता है। क्यों कह रहे हैं एसी जनरेटर हो रहा है? देखिए इससे क्या होता है, आप जलाइएगा लाल का बल्ब, 100 वाट वाला लाल बल्ब देखे ना आप लोग, 10 रुपये वाला, 12 रुपये वाला आता है एक, इससे जलाइएगा नहीं जलेगा। डायरेक्ट जाके आप जलाइएगा बैटरी में ठेका कर, इससे नहीं जलेगा। समझ गए? वो किससे जलेगा? एसी ले जल जाएगा। आप उसको खोसिए, उसमें इस लाइन में खोसिए, लाल का बल्ब जल जाएगा। टीवी चलाइए, टीवी चल जाएगा। आप टीवी डायरेक्ट बैटरी में उठाकर चलाओ, नहीं चलेगा वो। चलेगा? नहीं चलेगा वो। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो ए बी आपका जो ये होता है, टीवी होता है, पंखा होता है, ठीक है, और जो आपका बल्ब होता है किससे चलता है? वो एसी ले चलता है। अब बताओ घर में कैसा लग रहा था लाइट? कैसा भी लगा दो, लाल का बल्ब लगा दो, चाहे बड़ा बड़ा मरकरी लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो। अब बताओ अगर जनरेटर देता है डीसी, अगर जनरेटर जो गांव में लगता है शादी भी में अगर देता है डीसी, तो क्या आप बल्ब जला पाते? नहीं जला पाते ना भाई। समझ गए ना? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम लोग घर में भी, अगर हम देखिएगा, ऐसा बात नहीं है कि घर में जिसके यहाँ बैटरी है तो नहीं चलता है। जिसके यहाँ बैटरी उसके यहाँ भी बल्ब जलता है। आप ध्यान दो, बल्ब जलता है, पंखा चलता है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम लगाते हैं। उस सिस्टम का नाम है इन्वर्टर। क्या नाम है? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? उसमें होता है रेक्टिफायर, उसमें लगा होता है रेक्टिफायर। वो करता क्या है आपका, आपका जो आप डीसी लिए, बैटरी से लिए डीसी, लेकिन जब आप लगा दीजिएगा बीच में इन्वर्टर, उससे ले लीजिएगा लाइन, तो जो इन्वर्टर है ना उसमें क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। वो डीसी क्या कर देगा? एसी कर देगा। अब एसी चलाते रहिए। इन्वर्टर में दोनों चीज़ होता है, डीसी भी होता है, एसी भी होता है। क्यों होता है जानते हो? क्योंकि देखिए जब लाइन आ जाता है तो अल्टीमेटली आपका बैटरी चार्ज होने लगता है, होता है। इसका मतलब वो लाइन जब आ गया तो वो आपका एसी क्या कर देगा? वो डीसी कन्वर्ट कर देगा। जब लाइन आ गया इन्वर्टर में, जब बिजली जो आता है घर में, बिजली आया तो उस एसी को क्या करता है? वो डीसी में कन्वर्ट करके किसको देगा? बैटरी को देगा। बैटरी क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। लाइन कटा, वो डीसी को उठा देगा, कैसे कर देगा? फिर एसी बदल देगा। तो उस दोनों काम उसका है। तो हम लोग जो घर में लगाते हैं वो लगाते हैं कुछ बैटरी लगाते हैं, ठीक है, डीसी है, लेकिन डीसी को किस में बदलते हैं? एसी में बदलते हैं। एसी में क्या लगाते हैं? इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर से लगे पंखा चलाओ, बल्ब चलाओ, टीवी कुछ भी चलाओ, चलेगा एकदम। जिस तरह से लाइन चलता है उसी प्रकार वो भी चलेगा, लेकिन जल्दी बैठेगा वो, है ना, जल्दी डाउन होगा वो, है ना। उतना दीजिएगा लोड तो डाउन नहीं हो जाएगा।
तब अब तो लिथियम बैटरी चल गया, लिथियम बैटरी हर जगह। कोई भी आपका इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, सब में कैसा बैटरी होता है? लिथियम बैटरी होता है। लिथियम क्यों होता है? क्योंकि सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम होता है ना। तो लिथियम बैटरी होता है, पतला भी हो जाता है और उसमें एनर्जी भी स्टोर होता है बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है वो बैटरी, लेकिन बहुत हल्का होता है, इसलिए उसको बाइक में लगाते हैं हम लिथियम बैटरी। समझ रहे आप लोग? तो हर जगह बाइक में क्या है? लिथियम बैटरी है। खैर बताइए बाबू, एसी का उत्पादन एसी जनरेटर से होता है और डीसी का उत्पादन डीसी जनरेटर डायनेमो से होता है। इसमें क्या लगा होता है बाबू? इसमें क्या लगा होता है? अल्टरनेटर होता है। जनरेटर रम होता है, अंदरवा होता है जनरेटर के, समझे? इस सब में याद रखिएगा, इस सब में चुंबक होता है और उसके बीच में तार लपेटल हुए कुंडली होता है, उसको आदमी घुमाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिससे करंट बन जाता है, आपका धारा बन जाता है। वो धारा बनता है तो इसमें कौन निकाल देता है बाहर? डीसी बना के कम्यूटेटर। उसमें कौन निकालता है? अल्टरनेटर। एसी बना के निकाल देगा। जलाते रहिए जितना जलाना है। चलिए चौथा लिखिए बाबू, चौथा क्या लिखे? डीसी को एसी को ना बाबू, एसी को डीसी में है ना, ठीक है ना। इसमें आ देते हैं इन्वर्टर। देखो तो इन्वर्टर है, टॉक ऊपर रहा है जिसे फिर समझते बाबू, ध्यान दीजिए। रेक्टिफायर से क्या करते हैं? एसी को डीसी में बदलते हैं। जो घर में लाइन आता है ना, हम रेक्टिफायर बताए उस समय, डीसी बताए हैं ना, डीसी बताए हैं, डीसी को एसी मतलब रेक्टिफायर बताए हैं। इन्वर्टर में क्या होता है? रेक्टिफायर। किस में होता है? इन्वर्टर में होता है रेक्टिफायर। वो क्या करता है? एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। ऐसे रखिएगा, एसी को डीसी में बदलता है। यानी एसी को जो डीसी में बदलता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। ये जो रेक्टिफायर होता है वो ढेर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा किस में देखने के लिए? आपको मिलेगा एक इन्वर्टर में देखने के लिए, क्योंकि क्या करता है वो? एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। डायोड होता है, एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है ना, क्योंकि एक ही दिशा में प्रभावित होती है डायोड। जब डायोड लगाती है डायोड ना, तो जब एसी आएगा आपका चार्जर में, चार्जर देगा आपको किसको? बैटरी को देगा, होता है ना। तो आप इन्वर्टर में क्या होता है कहिएगा? रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर करता क्या है? तो जब बिजली आएगा तो उस बिजली को ले करके उल्टा किस में कर देगा? डीसी में कर देगा। और डीसी कहाँ जाके स्टोर होगा? बैटरी में। डीसी बैटरी में स्टोर होता है। अब बताइए, मोबाइल चार्जर देखिए है, मोबाइल चार्जर उसमें क्या होगा? रेक्टिफायर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। बिना चार्जर में रेक्टिफायर हुए वो कभी आपका एसी को डीसी में नहीं बदलेगा वो। तो आपके मोबाइल चार्जर में क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। जो चार्जर होता है ना रेक्टिफायर, वो आप बोर्ड में क्या करते हैं? खोस देते हैं और डायरेक्ट कहाँ खोस देते हैं? मोबाइल में। अब बताइए, उतना अगर तगड़ा लाइन खुद से मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन बीच में क्या लगा रहता है? चार्जर में क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। वो रेक्टिफायर करता क्या है? आपके तो मोबाइल में क्या है? बैटरी है। अब बैटरी को चाहिए एसी की डीसी चाहिए? बताइए, चाहिए डीसी? बैटरी में डीसी होता है, चाहिए डीसी। तो रेक्टिफायर लगाइए, कहाँ लगाइएगा? चार्जर कहाँ लगाइएगा? बोर्ड में लगाइएगा। वो एसी को चार्जर का कर देगा कन्वर्ट, डीसी में कर देगा। और डीसी कहाँ चलेगा? आपका मोबाइल की बैटरी में। भर लो जितना भरना है। तो होता है ना मोबाइल चार्जर में, तो मोबाइल चार्जर में भी होता है। आप समझ रहे बाबू ना। कंप्यूटर के जो होता है ना, कंप्यूटर का नहीं होता है एक बैटरी, उसका भी होता है, यही होता है। कोई भी लीजिए चार्जर जो बैटरी चार्ज करने वाला है, कोई भी लीजिए चार्जर जो बैटरी का करने वाला है, चार्ज करने वाला है, उसमें क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। क्योंकि चार्ज बैटरी कब होता है? जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं तब। एसी को डीसी बदलने के लिए चार्जर लगाते हैं। कोई भी अगर बैटरी चार्ज भी करना है उसको क्या लगाते हैं? अलग से चार्जर लेते हैं, या तो फिर इन्वर्टर लगाते हैं। यही नहीं करते हैं? इसमें देखिए क्या लिखे हैं, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग। इन्वर्टर का प्रयोग दोनों तरफ से करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए भी करते हैं और डीसी को एसी में बदलने के लिए करते नहीं करते हैं। इन्वर्टर नहीं रहेगा तो आपका बैटरी को पंखा चला दीजिएगा, पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। इन्वर्टर में डीसी को एसी में बदल देता है, एसी में बदल देता है। आप क्या चलाते हैं? पंखा चला लेते हैं। तो इसमें बताइए रेक्टिफायर किस में लगा होता है बाबू? रेक्टिफायर किस किस में लगा रहता है? मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर क्या इन्वर्टर में होता है?
देखिए आपको ये इन्वर्टर हेक्रो में लिख ले बड़ा, इन्वर्टर हेक्रो में लिख ले बड़ा, भाई दोनों कमा कर वही करता तो लिखेंगे नहीं दोनों में? क्या कोई दिक्कत है आपको? अब आगे बढ़ते हैं, पाँचवा बढ़ते हैं। हाँ हाँ, देखिए बाबू, डीसी का हम लोग बटोर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बैटरी में। क्या बताइए, हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या हम एसी को स्टोर कर सकते हैं? नहीं। डीसी को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, इसे बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? जनरेटर कई प्रकार के, जनरेटर को हिंदी में कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। समझे आप लोग? जनरेटर को हिंदी में कहते हैं जनित्र कहते हैं। जनरेटर कई प्रकार का होता है? दो प्रकार। कैसा कैसा? एक डीसी जनरेटर और एक एसी जनरेटर। जो गांव घर में तो वैसे होता है जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर होता है। लेकिन जो गाड़ी उड़ी में होता है कैसा होता है? डीसी जनरेटर होता है ना? इसका प्रयोग, ऐसा बात नहीं, इसका भी प्रयोग हम लोग भारी भारी मशीन को चलाने में करते हैं, और इसका भी करते हैं भारी भारी मशीन में। ज़्यादा खतरनाक आदमी बोलता है डीसी होता है ना? डीसी होता है, इसका पावर कभी कमी नहीं होता है। जैसे पावर कम होगा इन्वर्टर टू बोलने लगेगा, ठीक है? ये सब जो लाइन है बिजली है ना, कभी कम कभी डाउन आता रहता है, नहीं होता है? तब इसको पहले फ्रेश आप लोग उतार लीजिए बाबू इसको। चलिए बाबू पढ़ते हैं प्रतिरोध। आप लोग प्रतिरोध के बारे में ठेठ भाषा में समझते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? रुकावट, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। सिंपल। क्या दिक्कत है? आप ऐसे ही दीजिएगा, जब विद्युत धारा के प्रवाह में जब कोई बाधा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। हो तो गया, लिख दें उसको। इसमें कोई दिक्कत है सभी को? क्या लिखे हैं? विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रतिरोध। सिंपल। अरे हम सीख रहे हैं ना, हमारा मतलब क्या है? सीखने से मतलब हम सीख रहे हैं ना। अच्छा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? बताइए, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विभवांतर बटा में क्या होता है? यस। प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं? आर। प्रतिरोध के लिए आर। अब विभवांतर के लिए, विद्युत धारा के लिए आई। कोई दिक्कत है? यानी प्रतिरोध बराबर आर बराबर भी बटा आई। आई बराबर क्या होगा? आई बराबर क्या होगा? भी बटा आर। नहीं होगा? अरे आई बराबर क्या होगा? भी बटा आर। अरे आर यहाँ तो यहाँ आ जाएगा। भी बराबर क्या होगा? आई आर। भी बराबर क्या होगा? आई आर। और नीचे 1 है, गुना कीजिए, भी बराबर आई आर। मान चलो दे दिया आपका क्वेश्चन, प्रतिरोध विद्युत धारा का मान आका पूछेगा, विभवांतर तो निकाल जाएगा ना, दोनों गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। बताइए, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटा में विद्युत धारा। अब देख लेते हैं बाबू प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का आप जानते हैं कि हम फार्मूला से ही निकाल लेते हैं हम लोग, और एसआई मात्रक ई क्या है? विभवांतर। अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो भी लिख देंगे, लिख दे वोल्ट है, वोल्ट बटा में विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। यानी इसको सुता दो इसे,
वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम, या ओम। ओम का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ओम आप याद रखिएगा, है ना। ओम आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? ओम पूछेगा। प्रतिरोध कैसा है मात्रक? ओम, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर में आया था ना, आया था, देखिए साइंस में आया था, हम देखे थे। प्रतिरोध कैसा है मात्रक? ओम। इसको इंग्लिश में लिखते हैं कैसे? इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओहम। क्या लिखते हैं? ओहम लिखते हैं, ओम, OHM। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सभी को? आगे बढ़े हम लोग। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है समझ गए? जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता हो। अब बढ़ते हैं बाबू, बढ़ते हैं। एक ओम क्या है? क्या पढ़ते हैं? एक ओम क्या है? लिख दें हम यहाँ पे, एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम किसे कहते हैं बाबू? एक ओम किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से। जब किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितना हो? 1 वोल्ट हो, है ना, उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पेयर हो, तो उसे क्या कहते हैं? 1 ओम, है ना। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, समझिए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? 1 ओम। फिर बता रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट हो, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो। 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, इसे क्या कहते हैं? 1 ओम। हो गया क्लियर? लिख दें बाबू 1 ओम क्या है? चलिए यहाँ पे देखा, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, देखो तो। जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर दें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अरे बाबू देखिए क्या लिखे हैं? जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चाहे जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? 1 ओम। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 ओम बराबर होता है आपका कै वोल्ट? 1 वोल्ट आ कितना? 1 एम्पियर। ये लिख देगा 1A, 1V/1A, यही ना है। 1 ओम किसे कहेंगे? जब किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर, यहाँ पर देखो 1 वोल्ट, जब किसी दो बिंदु के बीच का वोल्टेज कितना हो? 1 वोल्ट हो तथा उसे जो धारा जाती हो कितना जाता हो? 1 एम्पियर जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? 1 ओम। 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम नहीं, 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहते हैं। ये भी हो सकता है एग्जाम के हिसाब से, है ना। 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 ओम। सिंपल, ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइएगा। नहीं आता तो दिमाग लगाना चाहिए कम से कम अपना, उससे ना। इसमें कोई दिक्कत है? इसको आप आगे बढ़े हम लोग। क्या पढ़ लिए हम लोग? DC AC में अंतर पढ़ लिए। DC क्या है, AC क्या है, समझ गए। उसके बाद क्या पढ़े हमने? प्रतिरोध क्या है। उसके बाद पढ़ा कि 1 ओम क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? चलिए यहाँ तो बढ़िया से उतार लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में।